दोस्तों चलो अपने जादुई खरगोशों के साथ खेलते हैं। वो सब तो ठीक है, सुपरमैन के सामने तुम लोगों ने कहा था कि तुम अपने खरगोशों को मेरे साथ शेयर करोगे। अब तुम लोग अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चिंटी कैसी बात तुम कर रही हो? हम लोगों ने जो कहा है हम वो बिल्कुल करेंगे। हम तुम्हें अपने खरगोशों के साथ खेलने देंगे। हाँ चिंटी, हम अपने खरगोशों के साथ तुम्हें खेलने देंगे। माना कि वो खरगोश हमारे हैं, लेकिन तुमने हमें खरगोश दिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए हम तुम्हें खेलने देंगे। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद मुझे खरगोश के साथ खेलने देने के लिए। दोस्ती में थैंक यू नहीं कहते पगली। अच्छा वो सब तो ठीक है, अब हम लोग घर जाके खरगोश के साथ खेलते हैं। चलो सबसे पहले हम मेरे घर चलते हैं, क्योंकि मेरा घर सबसे पास है। सही कह रहे हो, तुम्हारे ही घर चलते हैं। चलो चलते हैं तुम्हारे घर। आखिरकार हम हमारे घर पहुंच ही गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन खरगोश कहाँ पे है? हाँ मैं भी जादुई खरगोश देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो सुपरमैन ने हमें दिए थे। मैं सोच रही थी इतनी आसानी से वो बिल्ली मर कैसे सकती है? वो तो एक चुड़ैल थी और इतने हल्के से प्रहार में वो मर कैसे गई? वो हो सकता हो जिंदा हो। नहीं चिंटी, ऐसा कुछ नहीं। सुपरमैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी प्रहार से कोई भी बुराई नहीं बच सकती। उससे मरना ही पड़ेगा। हाँ चिंटी, जैक बिल्कुल सही कह रहा है। वो दुष्ट चुड़ैल अब कभी नहीं वापस आ पाएगी। ऐसे हम किन बातों में खो गए? हमें तो यहाँ पे खरगोश से मिलना था ना। जैक अपने दादाजी को बुलाओ, वही शायद खरगोश को वॉक पे लेके गए हों। दादाजी दादाजी कहाँ पे हैं आप? बच्चों, आज हमारे घर पे पता नहीं कैसे एक खरगोश आ गया था और उसे एक बिल्ली उठा के लेके गई है। वो पुरानी वाली ही बिल्ली है। नहीं दादाजी, आपको कोई भ्रम हो गया होगा। वो वाली बिल्ली मर चुकी है, उसे सुपरमैन ने अपने हाथों से मारा था। हाँ दादाजी, मैंने अपनी आंखों से देखा था सुपरमैन को बिल्ली को मारते हुए, बल्कि हम सबने देखा था। हाँ दादाजी, सुपरमैन के प्रहार से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच सकती। शायद तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे कोई भ्रम हो गया होगा। से दादाजी वो खरगोश तो मरा नहीं होगा किसी आम बिल्ली के प्रहार से, क्योंकि वो तो जादुई था, इसीलिए हम लोग इतने खुश हैं। बिल्ली ने उसे मारा नहीं है, लेकिन वो उसे अपने साथ लेके गई है। बच्चों, तुम्हारी दादी का फोन आ रहा है। मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। फ्रेंड्स, वो बिल्ली हमारे खरगोशों को मार नहीं पाएगी। वो अपने आप ही घर पे आ जाएंगे। तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि वो जादुई खरगोश है, इसलिए उसे कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता। लेकिन हमें अपने खरगोशों को ढूंढना चाहिए। चलो हम लोग जल्दी से पास वाले पार्क और अन्य जगह पे देखते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे कहने पे खरगोश ढूंढने आया हूँ, लेकिन हम 7-8 घंटे से खरगोश ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पे मिले क्यों नहीं। पार्क में देखा, हर जगह पे लगभग देख चुके हैं, लेकिन मिले नहीं। मुझे ऐसा लगता है उन्हें यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। वो पक्का हमारे घर पे होंगे। हम लोग अपने अपने घर पे जाके देखते हैं, वहाँ पे खरगोश जरूर होंगे। बिल्कुल सही कह रही हो निम्मी, वो जादुई हैं, वो अपने आप हमारे घर पे आ जाएंगे। काम करते हैं, निम्मी के घर चल के खरगोश के साथ खेलते हैं। वैसे भी हम निम्मी के घर के बिल्कुल पास खड़े हैं। हाँ क्यों नहीं, हम सब चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, निम्मी की मम्मी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। दादाजी प्लीज चलिए। हाँ अंकल चलिए। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी मम्मी उनको पक्का भगा देगी। मेरी मम्मी बुरे नेचर वाली है। तो एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। क्या सच में तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी है? हाँ मेरी मम्मी सच में बहुत बुरी हैं। उन्हें किसी की भी सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो सबसे नफरत करती हैं। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती। अपनी सहेलियों और अपनी मायके वालों से वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, और पापा और अन्य लोगों से वो उतने अच्छे से बात नहीं करती। शायद इसी वजह से अगली बार तुम्हारी मम्मी ने हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से भगा दिया था। मेरी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है, वो दिल की अच्छी है। अभी तुमने ही तो कहा वो अच्छी नहीं है। मेरी मम्मी को भले ही किसी की सेवा करना पसंद ना हो, लेकिन वो किसी का कभी भी बुरा नहीं करती, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। मेरी मम्मी को आप परिचित लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसीलिए मैंने दादाजी को यहाँ से जाने को कहा। ऐसी तो मेरी मम्मी भी है। मेरी मम्मी भी ऐसी ही थी, काश वो आज हमारे साथ होती। चलो ये सारी बातें छोड़ो और मेरे घर चल के खरगोश के साथ खेलते हैं। बिल्कुल सही कहा निम्मी। हाँ चलो। मम्मी मम्मी कहाँ पे हैं आप? जल्दी आइए। आंटी यहाँ पे आइए जरा। क्या हुआ निम्मी और बच्चों, मुझे क्यों बुला रहे हो?
मम्मी मैं ये कह रही थी कि हमारे घर में जो खरगोश आया था वो क्या हुआ? आसपास दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। तुम लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारे खरगोश को तो परसों ही बिल्ली मार के खा गई थी निम्मी, और जैक तुम्हारे खरगोश को भी बिल्ली मार के खा गई थी, और आज कोई खरगोश नहीं आया। मुझे लगता है तुम सब लोग पागल हो गए हो। मम्मी हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें सुपरमैन ने स्वयं जादुई खरगोश दिए हैं। बस निम्मी अब बस करो, कितना झूठ बोलोगी। मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सुपरमैन और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। निम्मी आज के बाद इन बच्चों के साथ मत खेलना, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। निम्मी आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है। भाई मम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया, जब कोई बड़ा बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मेरी निम्मी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बड़ों के बीच में बोल सके। निकलो मेरे घर से। आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ पे खरगोश के साथ खेलने की आशा लेके आई थी। आए दोनों बच्चों, निकलो यहाँ से, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी। हमें भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। जैक ऐसे बात नहीं करते अपने से बड़ों से। चलो अपने घर चलते हैं। जैक अब गुस्सा छोड़ भी दो। निम्मी इन दोनों बच्चों को तुम छोड़ो और तुम जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो। आंटी मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, ना ही आज के बाद निम्मी से बात करूंगा, ना ही आपके घर आऊंगा। यही सबके लिए अच्छा होगा। निकलो दोनों बच्चों। निम्मी अच्छा मैं भी चलती हूँ। लड़की अब चलने को कहती ही रहोगी या निकलो की भी? निकलो। मम्मी आपको क्या मिलता है मेरे दोस्तों के साथ इतना बुरा व्यवहार करके? लगता है तुम इन बच्चों के साथ रहते रहते इन्हीं की तरह बन गई हो, इसीलिए तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो। मम्मी ऐसा कुछ नहीं, मैं ट्यूशन जाके आराम से पढ़ती हूँ, यही सही होगा तुम्हारे लिए। ठीक है मम्मी, मैं ट्यूशन जा रही हूँ। हेलो। हाँ हेलो रजत, क्या हुआ आज? अच्छा ट्यूशन की क्लासेस बंद है तूफान की वजह से। अच्छा रजत अब मैं कॉल रखती हूँ। आज तो तुम बहुत खुश हो रही होगी क्योंकि तुम्हारा ट्यूशन कैंसिल हो गया। मम्मी ऐसा कुछ नहीं, आप फिजूल की बातें करना बंद कीजिए। आखिरकार मैं वापस आ ही गई तुम लोगों से अपना बदला लेने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चुन चुन के सबको मारूंगी, और शुरुआत होगी बच्चों से। सुपरमैन के सामने बच्चों को मारूंगी। मैं उन खरगोशों की बलि दे चुकी हूँ जो सुपरमैन ने बच्चों को दिए थे, जादुई खरगोश। उन्हीं की शक्तियों से मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। चांद उगने में बस कुछ ही देर बाकी है। कुछ देर में मेरी सबसे खतरनाक चुड़ैल देवी प्रकट होंगी, और उनसे मैं 3 वरदान मांग सकती हूँ, और उनसे मैं बहुत खतरनाक वरदान मांगूंगी, इतने खतरनाक कि किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत परेशान किया है उन बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती की है, और उस सुपरमैन ने तो मुझ पे बहुत तगड़ा प्रहार भी किया था, उससे तो मैं बदला लेके रहूंगी। किसी के चलने की आवाज आ रही, लगता है कोई आ रहा है। दिख रहा है कोई आ रहा है। तुम जैसी बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखी कि इस प्रकार कपड़े पहनिए। तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो इन कपड़ों में। तुम्हारा मालिक कौन है? अभी अंकल जी बताती हूँ मेरा मालिक कौन है। मैं अपनी मालिक खुद हूँ। तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? जैसे आपने देखा वैसे अब आप भी छोटे हो जाइए। ए मेरी जादुई पूछ, कर दे इस दुष्ट को छोटा। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझा देती हूँ तेरे साथ क्या हो रहा है। तेरी मौत आई है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मरना होगा क्योंकि तू गलत वक्त पे आया है। मेरी साधना के वक्त में आके मुझे बहुत परेशान किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे घर पे मेरा जैक मेरा इंतजार कर रहा होगा, और साथ में दादाजी भी। का पिता है, अब तो तुझे पक्का मरना होगा। जैक को जानती हो? हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन अब ये बकवास बातें करना बंद कर, और तेरा अंतिम समय आ चुका है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये बच्चे ने तो बिगाड़ा है। ये ले। नहीं, आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। तुम सब मरोगे, अब तुम सब मरोगे। एक एक करके चुन चुन के मारूंगी सबको, बस मैं परम शक्तिशाली बन तो जाऊं। आखिरकार चांद उग ही गया। कुछ ही देर में मेरी देवी प्रकट हो रही होंगी। चंडिका देवी, मुझे इंसान और सुपरमैन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा है। हमने अपनी सेवा से चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन तुम मुझसे केवल 3 वरदान मांग सकती हो। ठीक है चंडिका देवी, मेरा पहला वरदान है कि मैं अमर हो जाऊं। हाँ।